गाइस मैं हो गया था रेडी और अभी चल बस फटाफट निकलते हैं। मैं रेडी हो गया था, मम्मी भी रेडी हो गई है, तो अभी चलते हैं। पहले हम लोग लेते हैं मेट्रो की। जहाँ मैं जो आपको बता रहा था कि वहाँ पर रास्ता जो जगह पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर क्या है, मेट्रो के पास पड़ती है। तो ये पीछे देखो, अब दिख रहा हमारा मंदिर सुंदर सा। तो निकलते हैं, जूते पहनते हैं फटाफट, क्योंकि हम लोग जूते क्या बाहर रखते हैं, अपने घर के अंदर नहीं रखते, जो हमें डेली यूज़ में पहनने होते हैं ना, तो वो करते हैं। और ये है फूल, इसकी डेकोरेशन आपने देख ही ली थी दिवाली वाले ब्लॉग में। तो अभी चलते हैं, जूते पहनते हैं। और ये बाबा जी, जय करो, तो जय करो सब लोग। तो फटाफट चलते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ मेट्रो स्टेशन पहुँच। तो गाइज़ ये ले लिया था हमने ऑटो, क्योंकि हमारे घर के पास से मेट्रो स्टेशन जाने के लिए ऑटो ही पास मिलता है। तो मम्मी पूछ रही थी क्या हो गया, क्या देख रहा है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही देख रहा था मैं बाहर ना, कितना ज़्यादा ट्रैफिक और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है इस टाइम भी। मतलब नवंबर के महीने में भी इतनी गर्मी है और बाहर कितना अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है। और ट्रैफिक मतलब दिवाली फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था, क्योंकि हो सकता है या तो टाइम ऐसा हो रहा था कि स्कूल टाइम भी था इस टाइम, तो इस वजह से हो सकता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो। लेकिन ये कह लो कि काम कर सकते हो, लेकिन गर्मी बहुत लगेगी आपको बाहर निकलते ना। और इतनी बात करते करते हम पहुंच गए थे मेट्रो स्टेशन अपने। तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए थे मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हमें मेट्रो लेने जाने के लिए। तो यहाँ के दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसे लुक है, यहाँ पर कैसे फूड आउटलेट्स बने हुए हैं यहाँ पर ना। और यार ये पीछे मम्मी, चलो दिखाता हूँ आपको ऐसा फूड आउटलेट। तो गाइज़ ये बने हुए फूड आउटलेट मेट्रो स्टेशन पर जो हमारे यहाँ पर पास में है ना, वो बना हुआ है ये वाला फूड आउटलेट। फिर पास में आपको ATM भी मिल जाएगा PNB बैंक का। और ये फिर मेट्रो में एंटर हम लोग कर गए थे। फिर यहाँ पर मेट्रो वाले ने बोला कि भैया मेट्रो पे ना ऐसे ब्लॉगिंग मत करो, ऐसा अलाउड नहीं होता। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं साथ साथ में ब्लॉगिंग करता रहा। तो मैं यहाँ पर अपना कार्ड चेक कर रहा था कि उसमें टॉपअप है कि नहीं, और रिचार्ज भी करवा लेता हूँ मैं थोड़ा सा अपना कार्ड में। फिर ये ऊपर जो प्लेटफॉर्म जाने के लिए रास्ता होता है ना, वो वाला रास्ता था। तो हम लोग यहाँ से चढ़ गए थे और यहीं से हमारे को लिफ्ट भी थी और एक्सीलेटर भी था, तो हम एक्सीलेटर से चढ़े थे। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए थे मेट्रो स्टेशन। आपने देखा कि मेट्रो स्टेशन है, मतलब हम लोग एंटर कर गए थे। तो वहाँ पर क्या कि मेट्रो में कहते हैं कि जब आप चेकिंग करो ना, तो कैमरा ऑन नहीं करना, मतलब कैमरा ऑन नहीं करने देते हैं वो लोग ना, मतलब चेकिंग के पर्पज से, सिक्योरिटी पर्पज से। तो अभी चलते हैं, हम लोग मेट्रो लेते हैं। और मैं आपको पता ही है कि जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको फरीदाबाद साइड जा रहे हैं आज हम लोग। तो वहाँ पर बहुत पुराना, जब मैं ग्रेजुएशन करा था तब टाइम में मैं मतलब जैसे कपड़े खरीदता था अपने डेली यूज के लिए, कॉलेज लाइफ के लिए, और फूड आउटलेट्स तो वो भी थे, मतलब जैसे जूडियो हो गया और मैकडीज, ये सब थे। तो वहां से भी दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से शॉपिंग करता था अपने कॉलेज टाइम पे, और कहाँ से जब मेरे को मतलब कम टाइम मिलता था लंच करने के लिए, तो मैं कहाँ से अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान उठा लेता था फटाफट। तो अभी मैं मेट्रो लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए थे। और मतलब जब मैं कॉलेज टाइम से आता था ना, तो मुझे सेक्टर 28 वाला मेट्रो स्टेशन पास पड़ता था, क्योंकि इसके नीचे बिल्कुल ही ना आपको मतलब शॉपिंग मॉल भी मिल जाएगा और फूड आउटलेट्स भी मिल जाएंगे, बिल्कुल दोनों जुड़े जुड़े बने हुए। तो मुझे इजी पड़ता था, क्योंकि मुझे फटाफट लंच टाइम पे आके अपना सामान या जो भी फूड आर्टिकल लेना होता था, फूड आइटम जो भी लेना होता था, वो फटाफट लेके अपने कॉलेज आराम से टाइम से पहुँच जाता था। तो अभी उतरते हैं नीचे, और फिर आपसे मिलता हूँ मैं नीचे अपने शॉपिंग मॉल जाके और फूड आउटलेट जाके। और आज मैं ना 2 आउटलेट पे जाऊँगा, क्योंकि एक तो मतलब मैकडी, वहाँ पर इतना कुछ खाने को मिलता नहीं, सिर्फ बर्गर ही मिलता। और एक जाएंगे हम दूसरा, जहाँ पर हम लोग लंच करेंगे वहाँ पर। फिर वहाँ पर जाके लंच करके फिर हम करेंगे शॉपिंग थोड़ी सी, और शॉपिंग करने के बाद फिर शाम को अपना टी ब्रेक लेके फिर वापसी हम लोग घर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा एरिया कवर हो जाएगा। तो फटाफट चलते हैं शॉपिंग और फिर हम आपसे। तो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले हम लोग शॉपिंग मॉल चलते हैं, बट शॉपिंग मॉल में ये है कि मम्मी कह रही कि मुझे भूख लग रही, तो मैंने कहा चलो ठीक है पहले कुछ खा लेते हैं। तो जिस जगह पर मैं बता रहा था अनुपम, ये नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा आउटलेट है। आउटलेट पर जाने के लिए हमें पहले ना ऐसा रिक्शा लेना पड़ता है, जो आपके 10 रुपये या 15 रुपये लेता है, नॉर्मल ई-रिक्शा जो होता है, तो वो लेते हैं। फटाफट चलते हैं, कुछ खाते पीते आराम से रिलैक्स होके, क्योंकि आज हमने सोचा कि आज हम आराम से फ्री टाइम बनाएंगे अपना। तो
ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे दिख रहे पीछे रिक्शे वाले जो खड़े होते हैं। तो लेते हैं फटाफट हम रिक्शा और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था अभी कि हम रिक्शा लेते हैं फिर मैं आपसे मिलता, तो ये हमने ले लिया था नॉर्मल रिक्शा अपना, और ये बैठी मम्मी। आउटलेट पे जाके मिलता हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना शोर शराबा हो रखा है ट्रैफिक का कि कोई भी आवाज़ नहीं आएगी यहाँ पे। तो फटाफट मैं पहले पहुँचता हूँ आउटलेट, और यहीं पर क्या है कि बालामौसी भी पास में रहती, तो मैंने कहा चलो बाल्दी को भी बुला लेते, तो चलो तो मैंने बाल्दी को फ़ोन कर दिया। तो अभी पहुँचते हैं हम लोग, कुछ खाते पीते ऑर्डर करते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइज़ हम पहुंच गए थे अपने आउटलेट अनुपम पे, जिसमें हमने सोचा चलो लंच करके ना शाम के चाय पी के फिर चलते हैं। और इसके ऊपर ही इतना बड़ा ऊपर एवरीडे फिटनेस का जिम बना हुआ है। तो हमने कहा चलो अंदर चलते जब तक बाल्दी नहीं आ रही है। और फिर हमने कहा चलो थोड़ा बहुत खा पी लेते, तो हमने एक पिया था लेमन सोडा। और तो गाइस इसी अनुपम पे ना स्वीट्स भी मिलती है, मतलब मिठाइयाँ मिलती है अलग अलग टेस्ट की, देख के मुँह में पानी आ जाता है, यम्मी यम्मी। तो हमने कहा स्वीट्स तो तभी लेंगे जब बाल्दी आ जाएगी। तो मैंने कहा चलो जब तक देखता हूँ कि क्या क्या है। ये आ गया था, तो गाइस ये आ गया था हमारा ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। पहले मैंने सोचा था कि फ्रेश लाइम सोडा ले लेता हूँ, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं गोलगप्पे भी खा रहे हैं अभी हम लोग। तो मैंने कहा ठीक है आप गोलगप्पे खाओ, मैं अपना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी लेता हूँ। तो फाइनली गाइस हमने अनुपम से खा लिया था, आपने देखा। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा अपना शॉपिंग मॉल, जहाँ से मैं अपने कॉलेज टाइम पर शॉपिंग करता था, तो वहीं पर उसके साथ में मैकडी बना हुआ है। तो अभी वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ पर दिखाता हूँ कि अभी नई क्या कलेक्शन आ रखी है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग पहुँच गए हैं अपने ज़ूडियो, जहाँ से मैं शॉपिंग करता था। तो वहाँ पर क्या मुझे एक बारी ना यहाँ पर इसने बताया था कि हर एरिया का जो ज़ूडियो है ना उसमें अलग अलग तरीके की कलेक्शन आती है। नहीं जैसे कि मान लो फरीदाबाद का है तो उसको फ्राइडे को कलेक्शन आती है, नेहरू प्लेस वाले में अलग अलग आती है। तो मैंने कहा फ्राइडे फटाफट चलते हैं, और इसी टाइम नई कलेक्शन आती है बिल्कुल ना शाम के टाइम पे, मतलब जो डिस्प्ले होती है। तो मैंने कहा चलो फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि क्या नई कलेक्शन आ रखी है। तो ये रहा हमारा ज़ूडियो। तो गाइज़ यहाँ पर हमने फिर पहुँच गए थे, कलेक्शन देने लग गया। बाल्दी भी कहती मम्मी को कि देख ये वाला ड्रेस कैसा लग रहा है। तो मैंने कहा ड्रेस अलग अलग है, एक पीस में नहीं है, तीनों के अलग अलग रेट्स हैं। तो बाल्दी करी अच्छा, मेरे को लगा एक ही में, लेकिन डिज़ाइन तो सुंदर था। फिर हमने कहा कि जैकेट्स भी देख लेते हैं, मम्मी को जैकेट्स भी चाहिए थी। तो मैंने कहा चलो जैकेट्स देख लेते हैं। फिर मैंने कहा लेकिन ये जैकेट्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि रेट ज़्यादा है। हमने कहा इसमें तो अच्छी जैकेट्स मिल जाएगी हमें। फिर ये आगे मिल गए थे कुर्ते, जो सुंदर सुंदर डिज़ाइन के कुर्ते मिल रहे थे आगे हमारे को, और ड्रेसेस भी थी। तो मम्मी देखने लग गई अपने लिए कोई वो इसके वुलन कलेक्शंस। मैंने कहा वुलन कलेक्शन देखो, मैं अपने लिए कुछ थोड़ा सा देख रहा था। तो बीच में शीशा आया तो मैं थोड़ा सा फ्लेक्स करने लग गया कि मैंने देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। oh my God! wow! और सारा शॉपिंग का सामान तो मैंने उठा रखा था। फिर ये लोग फेयर जैकेट्स पे आ गए। मैंने कहा जैकेट की जगह दूसरी जैकेट देख लो। फिर मैंने अच्छी जैकेट दिखाई। तो इधर आता है बेस्ट पार्ट, मेरा फेवरेट जो पॉइंट कह लो या फेवरेट जगह कह लो, मतलब कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कुछ परफ्यूम्स भी ले लेता हूँ। मेरे को परफ्यूम की कलेक्शन आपको पता ही है सबको कि अगर मैं लेता हूँ तो मैं फिर 3-4 कलेक्शन सब उठा ही लेता हूँ। अभी आपने दिवाली पे भी देखा था, दिवाली पे भी मैंने बहुत सारे कलेक्शन उठाए थे। मतलब एक ही ब्रांड के मैंने काफ़ी सारी फ्रेगनेंस उठा ली थी। और अब भी मैं चेक करके ले रहा था तो मुझे मम्मी बोलती है कि भाई तुझे कैसे समझ आ जाता है एकदम फ्रेगनेंस। मैंने कहा मैं मतलब मेरी नाक इतनी तेज़ है, जैसे कुत्ते की नाक होती है ना, कुत्ते की नाक जैसी तेज है मेरी। मेरे को बंद उसमें से भी स्मेल आ जाती है, परफ्यूम की बॉटल बंद भी हो ना तब भी मुझे स्मेल आ जाती है। तो हम फिर बाल्दी आ गई थी कि बता कौन सी अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा ये देखो ये सारे अच्छे लग रहे हैं। तो 2-3 कलेक्शंस हमने चेक करी, 2-3 फ्रेगरेंसेस, तो हमें पसंद आया तो फिर मैंने उठा लिया। अब वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओ कि मैंने कौन कौन सा वीडियो को पोस्ट करके या कौन सा देख के भी कि कौन सा मैंने परफ्यूम्स और कौन से मैंने ड्यू लिए हैं। आपको फिर भी हिंट पता चल गई होगी मैंने कौन से लिए हैं अभी तक देख के। तो सारी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी थी जो भी मैंने ली है। फिर ये आ गया था आपका नेल पेंट सेक्शन। इसमें से भी मैंने 2-3 कलर्स उठा लिए थे मम्मी के लिए। मैंने कहा चलो अच्छे लग रहे हैं, नई कलेक्शन आ रखी है।
फिर बाल्दी करी, फिर बाल्दी ने बोला कि ये नेल आर्ट्स बहुत अच्छे मिल रहे, सस्ते मिल रहे। मैंने कहा अच्छे तो हैं लेकिन इतने सुंदर नहीं लग रहे हैं कि भाई हम उसको लें। तो मैंने कहा ये तो इतने तो मैं भी बना दूंगा, मुझसे बनवा लेना, बेफालतू में पैसे मत खर्च करो इस चीज़ में। तो बाल्दी करी अच्छा तू तो आर्टिस्ट है ही वैसे भी। मैंने कहा वो तो मैं हूँ ही, तो फिर इसमें पैसे क्यों खर्च कर रहे हो आप। तो बाल्दी ने कल चल छोड़ नेल आर्ट, मैं ऐसे ही तेरे से करवा। तो अब आता है सरप्राइजिंग पार्ट, वो ये कि जैसे हम लोग ज़ूडियो में घुसे, मैं कॉस्मेटिक सेक्शन में कुछ देख रहा था, तो उसने बोला कि आप राघव हो ना। मैंने कहा हाँ जी, आप कैसे जानते हो। कह रहा मैं आपके चैनल पे मतलब आपकी वीडियोस देखते रहता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो उसने बोला प्लीज़ आप मेरी भी हेल्प कर दो। मैंने कहा हाँ जी बताओ क्या हेल्प चाहिए आपको। तो कहता मैंने आपकी वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं आपकी, जिसमें आप बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हो, तो अलग अलग मतलब कॉस्मेटिक भी ले जाओ, तो प्लीज़ आप मेरे को भी करा दो। तो इनको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ कॉस्मेटिक चाहिए था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने मुझे बताया, अपनी जो भी इनकी गर्लफ्रेंड थी उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी। तो मैंने इनको हेल्प करके दी। तो कह रहा सच्ची में आप जैसे वीडियोज़ में दिखते हो ना अच्छे, उससे ज़्यादा अच्छे हो आप। तो इसके अलावा गाइस आप लोग ज़ूडियो जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब फुटवेयर कलेक्शन मिल जाएंगी आपको, नाइट सूट्स कलेक्शन मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, एक्सेसरीज मिल जाएगी, बैग्स मिल जाएंगी। तो बाल्दी यहाँ पर फुटवेयर सेक्शन में देखने लग गई थी कि क्या देखूँ। तो मैंने कहा बाल्दी को इतनी अच्छी कलेक्शन लग नहीं रही, बहुत सिंपल सी लग रही। तो बाल्दी कह रही हाँ। तो बाल्दी कह चल देखती हूँ कुछ मिल जाए, तो लेकिन मिला नहीं। तो मैंने कहा चलो छोड़ो ना। फिर आगे हम देखने बढ़ गए थे, हमने कहा चलो एक्सेसरीज भी देखते। तो एक्सेसरीज में भी कुछ ऐसा खास था नहीं। फिर आगे फुटवेयर्स, मैंने कहा चलो फुटवेयर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम बूट्स मिले थे यहाँ पे, या तो हो सकता है सर्दी आ गई इस वजह से मिल रहे थे। बाल्दी हाई करने लग गई थी यहाँ पे। तो मैंने कहा छोड़ो यार, इतने ऊपर उठा के रख रहे हो, वो रख लेंगे अपने आप। तो फिर गाइस बहुत कड़ी मेहनत करने का दोस्तों, मैंने 8 महीने की कड़ी बाल्दी को एक चप्पल पसंद आई सफ़ेद रंग की। मैंने कहा चुड़ैलों वाली चप्पल है, सफ़ेद तो चुड़ैल पहनती चप्पल। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी डिफरेंट टाइप के ना वूलन जो होते हैं वो पहनने लगी थी। तो कह रही कि देख कौन सा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा आप देख लो। तो गाइज़ आप भी बताना कि कौन सा मम्मी के ऊपर अच्छा लग रहा है और हमने कौन सा लिया है। 3 कलर से, ब्लैक, ऑलिव ग्रीन मतलब जो मेहंदी कलर होता है, और एक था आपका ये मस्टर्ड कलर। तो मैंने कहा मम्मी बस अच्छे तो सारे ही लग रहे हैं, लेकिन मैंने कहा आप देख के बताओ कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। गाइज़ आप भी बताना कि कौन सा अच्छा लग रहा है और मम्मी ने कौन सा लिया है। तो फाइनली गाइस हमने ले लिया था सारा सामान। मैंने सिर्फ लिया कॉस्मेटिक और बाल्दी ने लिया है कुछ कॉस्मेटिक और कपड़े। तो मैं घर चल के दिखाता हूँ क्योंकि मैंने क्या क्या परफ्यूम्स लिए हैं, साथ में मैं टैग भी कर दूँगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं मैकडी चाय पीने, क्योंकि मैकडी की चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, मसाला चाय। तो चलते हैं और अभी वो पीते हैं फिर हम चल के ना। तो गाइस फाइनली हमने मैकडोनल्ड्स में भी बर्गर और अपने चाय वाय पी ली थी, क्योंकि यहाँ की मसाला चाय मैंने देखी 29 रुपीज़ की मिलती है, लेकिन अच्छी होती है। बट आज इन्होंने पर्सनली मैंने बोलो अच्छी नहीं बना रखी थी आज ना। तो अभी बस फटाफट चलते हैं, अपनी मेट्रो लेते हैं, क्योंकि अभी मेरा फ्रेंड का भी फ़ोन आ गया था। वो भी कह रहा था कि आप भैया कहाँ पर हो, मैं घर पर आ रहा था। वो भैया बोलता क्योंकि मुझसे बड़ा, वो मुझसे छोटा है, ऑलमोस्ट मुझसे 5-6 साल छोटा है। तो अभी फटाफट घर चलते हैं और मैं घर चल के दिखाता हूँ मैंने क्या क्या सामान लिया है। और मेरा क्या हिसाब है, मैं जब भी कोई मार्केट जाता हूँ और मेरे को परफ्यूम की कलेक्शन लेनी होती है ना, तो मैं जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं इकट्ठे ले लेता हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि उसका स्टॉक मिलता नहीं है। तो अभी मेट्रो लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जैसे मैं और मम्मी मेट्रो पे पहुँचे ना, वहाँ पर एक हमें बूढ़े आंटी अंकल मिल गए थे, मतलब जो अमृतसर जा रहे थे। तो मैंने देखा कि उनके पास बहुत सारा सामान था और आंटी बहुत ज़्यादा मतलब वीक थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं आंटी की हेल्प कर देता हूँ। तो फिर मैंने अंकल आंटी की हेल्प करी, उनको जो जहाँ पर उनको जाना था, जिस मेट्रो स्टेशन तक वहाँ तक उनको ड्रॉप करके फिर हम लोग अपने घर आ गए थे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए थे अपने स्टेशन पे, जिसमें हम लोग उतरते हैं, मतलब फरीदाबाद जाने के लिए क्या है कि हम चढ़ते एक स्टेशन से और उतरते हम एक स्टेशन पे है, क्योंकि वो एरिया का हमें चेंजेस पड़ जाते हैं, पास जिसका पड़ता है वो निकलते हैं हम लोग। तो ये मैं निकल गया था बाहर अपने जो चेकआउट काउंटर जो होता है। तो इससे अभी चलते हैं, हम रिक्शा लेते हैं अपने, यहाँ देखते हैं वॉकिंग करते हुए चलेंगे जैसे अभी हमारे को लगा, और फिर मिलते हैं घर पहुंच के। तो गाइस हमने ले लिया था अब रिक्शा,
मैंने जैसे आपको बताया था, तो मम्मी के लिए वॉक करते हुए रिक्शे से चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो अभी बस अब घर जा रहे हैं हम लोग, और मिलते हैं। मैं आपको बीच में दिखाता हूँ, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी फ्लावर मार्केट भी पड़ती है रास्ते में ना, तो वो भी दिखाते हो। इतनी सुंदर सज रही होती है इस टाइम शाम को, और वैसे भी दिवाली का त्योहार था तो उसकी वजह से भी सजी होगी। तो अभी चलते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच गए थे अपने घर, और मैंने जैसे आपको बोला था कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो उसने बोला कि भैया मैं नहीं आ रहा, मतलब वो नहीं आ रहा क्योंकि बहुत देर हो चुकी, काफ़ी टाइम हो गया, तो उसको फिर वापसी होटल जाने में टाइम लगेगा, और उसकी सुबह की फ़्लाइट भी थी। तो मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम आएगा जब आ जियो, लेकिन हम तेरा वेट कर रहे थे कि तू आएगा, हमने इसलिए स्वीट डिश भी नहीं खाई थी। तो कह रहा भैया कोई बात नहीं, सॉरी। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आ जाइयो। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। आपने देखा आज हमने कितनी सारी शॉपिंग करी, मेरे इसको सब्सक्राइबर्स भी मिले मेरे, और इन्जॉय करा हमने, बहुत खाया पिया अच्छे से। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और आपको पता ही है कि क्या करना है। मेरे चैनल पे आया तो शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है अच्छा, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।